सेशन के अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में समाप्त हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि भारत का प्रदर्शन यहाँ पर कैसा रहा। आइए सेशन को जल्दी से आप शेयर कर दें और जानना शुरू करें कि कैसा रहा भारत का प्रदर्शन और कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस जानकारी के साथ कि इस बार का जो ये सेशन था ये आयोजित किया गया था बर्मिंघम के अंदर। बर्मिंघम स्थित है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ये 22वां नंबर का कॉमनवेल्थ गेम था। ये फैक्ट्स हैं जिन्हें आप चाहें तो एक अलग पेज के ऊपर पॉइंट्स बना करके लिख भी सकते हैं, अदरवाइज सेशन समाप्त होने के बाद मेरे टेलीग्राम से भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। बर्मिंघम में आयोजित हुए इस गेम के अंदर जो यहाँ का मस्कट रखा गया था वो पैरी था। पैरी मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि इसकी पहचान के रूप में पैरी आपको यहाँ पर दिखाई दिया था, ये था पैरी। ठीक है, तो ये तथ्यात्मक जानकारी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग तथ्य यहाँ पर साझा करते हैं, जहाँ दुनिया भर के अंदर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कितने देश कॉमनवेल्थ नेशन हैं। एज पर नॉलेज थ्रू द इंटरनेट और जहां पर मुझे जानकारी प्राप्त हुई 54 नेशंस जो हैं वर्ल्ड में वो कॉमनवेल्थ नेशन हैं। उन 54 के स्थान पर लेकिन पार्टिसिपेट किया 72 नेशंस ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे पता हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, तो आंसर है 72 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। आप हो सकता है ऑप्शन में 54 देख करके क्लिक लगा कर आ जाएं। फिर सवाल बनता है 72 कैसे हो गया, तो इसका आंसर भी जान लीजिएगा। बहुत से देशों ने अपने हिस्सों की अलग अलग पार्ट जो टीम है ना वो अलग से उतारी थी। जैसे यूके की अगर हम बात करें तो उसने स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड जो है इनकी अलग अलग टीम उतारी हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टीमों को उतारा गया है। ठीक है ना, तो ये आपके सामने एक लिस्ट गिवन है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ही इसे याद रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखवाता जा रहा हूँ, आप कृपया करके उन्हें लिखते चले, इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे कोई भी सरकार पैसा नहीं देती है इस गेम को। नंबर दूसरी जो जानकारी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम था जो आयोजित किया गया था 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंग्लैंड में यह गेम तीसरी बार आयोजित किया गया था। जब तक मैं सेशन में आगे बढ़ूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किए गए थे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। तो सवाल बना कि ये इंग्लैंड में तीसरी बार आयोजित करवाए गए थे। अगर हम बात करते हैं इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा कॉमनवेल्थ में, हालांकि मैं और भी आपको तथ्यात्मक जानकारी कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बताऊंगा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं यहाँ पर आपको बताने जाऊंगा। आप लोग जब तक मुझे इंडिया का बताएं, एक चीज जो यहाँ पर पहली बार हुई है वो है क्रिकेट को पहली बार कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया है, वो भी वुमेन क्रिकेट को। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया। ये तथ्य याद रखिएगा, जिसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। बहुत से बच्चों का सही जवाब आ रहा है। सुदीप्त, संजीत, AK वाइंस, 2010, वैभव कुमार, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। बढ़ते रहिए इसी प्रकार के तथ्यात्मक जानकारियों को लिखते हुए। फिर बढ़ते हैं आगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से 215 खिलाड़ियों ने यानी एथलीट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर 15 गेम्स के अंदर था। 15 डिफरेंट प्रतियोगिताओं में हमने भागीदारी ली थी, इंक्लूडिंग बैडमिंटन, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, जूडो, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ट्रायलथन, वेट लिफ्टिंग एंड क्रिकेट। मैं फिर से याद दिला दूं, क्रिकेट पहली बार कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया है और ये वुमेन्स ओनली क्रिकेट था और उसमें भी T20 फॉर्मेट के अंदर शामिल किया गया है। ये तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इतिहास के बारे में। हालांकि इंडिया के बारे में भी मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स आगे चलकर डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले इस खेल का सबसे पहले दिमाग में आइडिया किसके आया? सबसे पहले एस्ले कूपर के दिमाग में 1881 में ब्रिटेन जिन देशों के ऊपर शासन किया करता था उनके बीच मनोरंजन के लिए खेलों का आयोजन कराया जाए, जिसे फ्रेंडली गेम नाम दिया जाए, इस रूप में इसका सबसे पहले कल्पना की गई थी। कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक इवेंट है। शुरुआत में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। ये 1930 से 1950 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से आयोजित किया गया था। 1954 से 1966 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम के नाम से आयोजित हुआ और उसके बाद 1970 से 74 के बीच में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से आयोजित हुआ। ये तथ्य अगेन आप लिख लीजिए, अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया। 2002 के अंदर ये सबसे पहले इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट
इवेंट के रूप में आयोजित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं यहाँ पर आपको अगेन बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इकलौती ऐसी दुनिया भर के अंदर प्रतियोगिता है जिसमें मेंस विद डिसेबिलिटी यानी कि वो लोग जो कि दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनको इसी मेडल टैली के अंदर शामिल किया जाता है। यूं समझिए जैसे ओलंपिक्स के अंदर जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक आयोजित किया जाता है, कॉमनवेल्थ में ऐसा नहीं होता है। ये इकलौता ऐसा मल्टीनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें कि उन एथलीट्स को जो कि डिसेबिलिटी के साथ हैं उन्हें अपनी नेशनल टीम के साथ में प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इस तथ्य को आप याद रख लीजिएगा, अदरवाइज ओलंपिक्स में ये अलग से खेला जाता है पैरा ओलंपिक्स के नाम से। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है वो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से हैमिल्टन के अंदर आयोजित हुआ 1930 के अंदर। आइडिया 81 में आया था, याद रखिएगा, इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से पुकारा गया था। पहली बार जब गेम आयोजित हुआ था तो केवल 11 देशों ने भाग लिया था और केवल 59 इवेंट हुए थे, उसमें 6 स्पोर्ट्स के ऊपर आयोजन करवाया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करते हैं जो कि 2010 के अंदर भारत में पार्टिसिपेट हुआ था, ये देख सकते हैं भारत ने इसके लिए अपने द्वारा क्या शामिल किया गया था। भारत में जो 19वां कॉमनवेल्थ गेम था 2010 के अंदर वो आयोजित किया गया था, आप ये देख सकते हैं। 2008 में हमने इसके लिए डाक टिकट भी जारी किया था। 2010 के अंदर भारत में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे, दिल्ली के अंदर इनका आयोजन हुआ था। आपने सुरेश कलमाड़ी का नाम काफी ज्यादा उस दौरान सुना होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगली तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली के इवेंट की कुछ तस्वीरें जिसमें कि आप देख सकते हैं दिल्ली में बड़े वृहद लेवल पर बहुत सारे स्टेडियम्स को शामिल किया गया था और बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी गई थी। अगर हम बात करते हैं कुल 88 सालों में भारत का रिकॉर्ड कैसा रहा, तो भारत ने कुल 181 गोल्ड जीते हैं अभी तक, 173 सिल्वर जीते हैं और 149 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत 1934 से कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर भाग ले रहा है। 1958 में भारत की तरफ से पहली बार फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था, जिनके ऊपर आपने मिल्खा के नाम से फिल्म भी देख ली है, आपने शायद इसके बारे में जानकारी पहले से प्राप्त रखी होगी। भारत का अभी तक कैसा रहा है प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो उसका एक समराइज तरीका यहाँ पर है। भारत कुल मेडल टैली में कभी भी टॉप पर नहीं रहा है, लेकिन अभी तक भारत का जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा वो तभी रहा जब भारत में ही खेलों का आयोजन किया गया था। भारत तब दूसरे नंबर पर रहा था कुल मेडल्स के अंदर 2010 के अंदर। हालांकि भारत का इसके बाद बेहतरीन प्रदर्शन गोल्ड कॉस्ट 2018 में रहा, जहां पर कुल 66 पदक के साथ भारत तीसरे नंबर पर रहा। इस बार भारत 61 मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर रहा है। भारत का जो प्रदर्शन अभी तक रहा है उसके अंदर शूटिंग के अंदर 63, वेट लिफ्टिंग में 43, कुश्ती के अंदर 43, इस प्रकार से अभी तक मेडल्स प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कितने मेडल्स कॉमनवेल्थ के अंदर भारत के द्वारा अभी तक के इतिहास में प्राप्त किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर एक और निकल कर आई और वो ये था कि भारत ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम में कुल 200 गोल्ड मेडल, यानी इसी बार नहीं टोटल मिलाकर अपने इतिहास में 200 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। हालांकि भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया 981 गोल्ड, इंग्लैंड 754 गोल्ड और कनाडा 501 गोल्ड मेडल्स के साथ ऑलरेडी भारत से आगे चल रहे हैं। अब चर्चा करते हैं भारत के द्वारा दिए गए गोल्ड मेडल्स की, यानी कौन से भारत के द्वारा मेडल्स यहाँ पर जीते गए हैं बर्मिंघम के अंदर, तो तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मेडल टैली के अंदर अगर चलते हैं तो भारत ने कुल 61 मेडल जीत करके चौथा रैंक हासिल किया है, जिसमें से 22 गोल्ड हमने हासिल किए हैं, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज हमने हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड के साथ 178 कुल पदकों के साथ टैली के अंदर नंबर 1 पर है। इंग्लैंड जो कि होस्ट कंट्री था वो 176 मेडल्स के साथ में नंबर 2 पर बरकरार है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आगे चलते हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विनेश फोगाट जो यहाँ पर हैं उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया और विनेश फोगाट का जो रिकॉर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय बन गई हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के अंदर पहली महिला जिन्होंने 3 लगातार गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये विनेश फोगाट के बारे में पहली महिला, तो आपसे सवाल के अंदर ये पूछा जा सकता है विनेश फोगाट जो है वो पहली भारतीय महिला है जो लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही हैं। ठीक इसी प्रकार से 3 टाइम के लिए जो रेसलिंग चैंपियन बने हैं वो हैं रवि दहिया, जो कि 3 टाइम एशियन चैंपियन, टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट,
मतलब सिल्वर मेडलिस्ट, और साथ में 57 किलोग्राम वजन के अंदर इन्होंने फ्री स्टाइल के अंदर रेसलिंग करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक इसी प्रकार से पीवी सिंधु का रिकॉर्ड अपने आप में पढ़ने लायक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीवी सिंधु जो कि 27 साल की हैं और लगातार 8 साल की उम्र से मतलब ये बैडमिंटन खेल रही हैं, वो इस बार भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, लेकिन उस समय यह उनका टीम इवेंट था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टीम इवेंट के अलावा गोल्ड मेडल के साथ साथ उन्होंने और कौन कौन से पदक अभी तक जीते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियो और टोक्यो ओलंपिक में भी आप पदक विजेता रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, गोल्ड कोस्ट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 2019 के अंदर गोल्ड मेडल जीता हुआ है। बाकी इनकी पदकों की तालिका आपके सामने है। अगर कॉमनवेल्थ की हम बात करें तो एक प्रकार से कुल पदकों के अंदर आप 2 गोल्ड के साथ इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉकी के अंदर भारत का प्रदर्शन, जिसके अंदर भारत सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहा। आप भारत की तरफ से ये देख सकते हैं मेंस टीम जो है हमारी, वो सिल्वर मेडल जीतने के अंदर कामयाब रही। भारत ने अपने जो कुल मैच है वो इस प्रकार से जीते। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को भारत ने 3-2 से हराया था। आखिर के अंदर जब हमारा फाइनल मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम जो है वो इस मुकाबले को 7-0 से हार गई। भारत की गोल्डन हैट्रिक के अंदर ट्रिपल जंप, बॉक्सिंग और मतलब नीतू संघंगास बॉक्सिंग, अर्नोस पाल ट्रिपल जंप और अमित बंगाल बॉक्सिंग के अंदर भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। भारत की तरफ से पहली बार, या यूं कहिए कि कॉमनवेल्थ में पहली बार क्रिकेट शामिल किया गया, वुमेन्स क्रिकेट, और उसमें क्रिकेट के अंदर महिला क्रिकेट जो है वो सिल्वर मेडल जीतने के अंदर कामयाब हुई। वहीं लॉन बॉल मेंस 4 के अंदर हम लोग सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुए। निकिता जरीन जो है वो बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीतने के अंदर कामयाब हुई। सवाल बनता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में फायदा क्या है पार्टिसिपेट करने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल किया जाता है। इस बात की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये 4 साल में आयोजित किया जाता है। 2020 का टोक्यो ओलंपिक के बाद 2022 का कॉमनवेल्थ, फिर आ जाएंगे 2024 के फिर से ओलंपिक। तो एक प्रकार से ये ओलंपिक्स के बीच में वर्ल्ड इंटरनेशनल गेम्स की तैयारी के रूप में एक बहुत अच्छा इवेंट माना जाता है। इतना ही नहीं, जिस देश में यह आयोजित किया जाता है उसकी जीडीपी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। अगर हम बात करें इस बार बर्मिंघम इसकी, तो इसकी वजह से 1 बिलियन जो मतलब पाउंड जो है उसका यहाँ पर